अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि मल्टी मॉडल एजेंट है। सर तो एक्सप्लेन कीजिए फिर आप, मैं एक घूंट पानी पीता हूँ। Assistant agent in version 4 supports multimodal inputs if the model client supports it. That means multimodal मतलब image भी लेगा, text भी लेगा, आवाज भी लेगा, vision capability है बोलते हैं of the model client, which is used to determine if agent supports multimodal inputs. यहाँ के केस में for example in the code they have initialized assistant agent और फिर उसके बाद उन्होंने एक multimodal मैसेज भेजा है रोहन भाई, जिसमें उन्होंने एक इमेज भेजी है test.png और फिर यूजर ने बोला भाई ये है इमेज, अब मेरी मदद कर दे। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक इमेज बेस्ड एजेंट बनाया है, जहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर एजेंट बना सकते हो, जिसमें आप एक एक्सरे को पुट कर सकते हो या फिर कोई स्कैन या फिर कोई पीडीएफ उनको भेज के पूछ सकते हो कि भैया कुछ गड़बड़ है कि नहीं, डॉक्टर साहब बताइए थोड़ा। हाँ, तो आई थिंक यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ इट सेज कि अगर मॉडल अगर सपोर्ट करता है टाइप ऑफ इनपुट तो हम भी सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे जाकर के अगर हम जीपीटी में यहाँ पे हम अटैच टेबल जीपीटी 4 में जाएंगे फॉर एग्जांपल, राइट, तो यहाँ पे हम ये अटैच कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ अटैच कर सकते हैं तो हम ये सेम चीज यहाँ भी अचीव कर सकते हैं। तो इट्स द सेम थिंग कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू अटैच हेयर, यहाँ पे उसने यहाँ से करने की कोशिश की, करेक्ट। बट क्या वो ऑडियो इनपुट लेता है क्या? अब ऑडियो तो इनपुट लेगा, अगर यहाँ पे ऑडियो ले रहा है क्या? और वो दूसरा बटन ले रहा है, वो राइट वाला कोने का बटन, राइट कॉर्नर। हाँ, ये तो एपीआई में थ्रू आया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा हमको कि मॉडल क्या पे। दिस इज नॉट, आई थिंक एपीआई में हमारे पास है, राइट, अभी तक। दिस इज रियल रियल टाइम। टाइम एपीआई वाला इसका अलग, ये अलग ही सीन है, उसके लिए तो को पूरा अलग एपीआई जो हमने ट्विलियो में यूज किया था वो यूज करना ओके पड़ेगा। ओके ओके, ऑटोजन सपोर्ट अभी तक नहीं आया होगा फॉर श्योर। हाँ, क्योंकि इसमें ही नहीं है, राइट। सो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर मॉडल सपोर्ट करता है तो हम भी सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे मल्टी मॉडल मैसेज नाम का एक इन्होंने एक मैसेज बनाया है और इसके अंदर आप कुछ भी कंटेंट दे सकते हो, राइट। ठीक है, ये ट्राई करना है या आगे बढ़े? तो ये था, बढ़िया आगे बढ़े। ये था हमारा मल्टी मॉडल का, और एकदम सेम ही है गाइस, राइट, कि मल्टी मॉडल एक मॉडल क्लाइंट बनाया हमने, एक असिस्टेंट बनाया, उसको मॉडल क्लाइंट दे दिया, और यहाँ पे बस हमने मल्टी मॉडल मैसेज यूज किया है इंस्टेड ऑफ सेंडिंग। जैसे हमने अभी तक एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि हमने यहाँ टेक्स्ट मैसेज यूज किया था, राइट, विच इज द टेक्स्ट मैसेज जो यूजर भेज रहा था, नॉर्मल टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की जगह यहाँ पे हमको मल्टी मॉडल मैसेज भेजना था, क्योंकि हमको टेक्स्ट भी भेजना था और उसके साथ साथ पीएनजी भी अटैच करना था। दिस इज द होल आइडिया ऑफ यूजिंग मल्टी। अब आता है सबसे फेवरेट, निसार भाई, यूजर प्रॉक्सी का यूजर प्रॉक्सी की मौत। क्या? तो देखो गाइस, यूजर प्रॉक्सी में कैसा होता था 0.2 पे कि हम सब कुछ लिखते थे, राइट, कि ह्यूमन इनपुट मोड नेवर है, मैक्स कॉन्जिक्यूटिव ऑटो रिप्लाई, कोड एग्जीक्यूशन, एलएलएम कॉन्फ़िग, बहुत कुछ बताना पड़ता था, राइट। 0.4 में उन्होंने सब कुछ हटा दिया। यूजर प्रॉक्सी बस एक यूजर प्रॉक्सी है। सो यूजर प्रॉक्सी इज सिंपली एन एजेंट दैट टेक्स यूजर इनपुट ओनली। देयर इज नो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नीडेड। यू कैन क्रिएट ए यूजर प्रॉक्सी एज फॉलोज। अगर आपको यूजर प्रॉक्सी बनाना है तो आपको जस्ट यहाँ से एजेंट चैट के अंदर से एजेंट्स में से यूजर प्रॉक्सी लेने हैं और यूजर प्रॉक्सी बन गया। बट इसका काम अभी भी वही है क्या रोहन भाई? क्या यूजर का प्रॉक्सी है? इज ही एक्टिंग ऑन यूजर्स बिहाफ? Yes. That takes user input only, ठीक है। मतलब वो क्या करता, पहले यूजर प्रॉक्सी के पास क्या थे, तेरे कोई कोड एग्जीक्यूशन का भी फीचर था, एलएलएम भी वो यूज कर सकता था, राइट। और क्या करता था कि अभी टूल कॉल करते थे तो हम क्या करते थे, रजिस्टर रिप्लाई करते, रजिस्टर फंक्शन में हम हमेशा इसको बोलते थे, राइट, कि ये एग्जीक्यूटर है, ये कॉलर है। तू एग्जीक्यूट कर कोड भाई। हाँ, तो अब ये सब वो अब ये वो सब काम नहीं कर सकता। दिस इज द होल आइडिया, ओके समझ रहा है। ओके। अब मतलब ये तो अभी वो बेचारा, काम कौन करेगा फिर? हाँ, अब टूल कॉल में कैसा होता है ना कि टूल कॉल में अब दो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, दो एजेंट्स की ना, वो सिंगल एजेंट खुद ही वो टूल को रजिस्टर भी करता है, कॉल भी करता है। अच्छा, वहां पे नीचे आएगा ये हाँ, ये ये टूल कॉन्सेप्ट। कॉल वाला ये रहा ना, ठीक। टूल यूज्ड एंड टूल। अभी नेक्स्ट है कॉन्वर्सेबल एजेंट एंड रजिस्टर रिप्लाई। यस। तो रजिस्टर रिप्लाई का एक्चुअली में क्या मतलब होता था कि पहले 0.2 में देखते हैं, राइट। यू कैन क्रिएट ए कॉन्वर्सेबल एजेंट एंड रजिस्टर ए रिप्लाई फंक्शन एज फॉलोज। मतलब कि हम क्या करते थे, हमने कॉन्वर्सेबल एजेंट बनाया और एक रिप्लाई फंक्शन बनाया, ठीक है, कस्टम रिप्लाई लॉजिक रिटर्न ट्रू कस्टम रिप्लाई। और क्या बोलते थे, उस कस्टम एजेंट के अंदर एक रजिस्टर रिप्लाई कर देते थे जो भी फंक्शन हमने बनाया होता, ठीक है, जो भी, मतलब यहाँ पे अपना कस्टम लॉजिक लिख सकते थे कि मेरे को रिप्लाई फंक्शन में क्या क्या रिप्लाई करना है, राइट। बट इसमें क्या प्रॉब्लम होता था कि इसके लिए ना हमेशा हमको ये सब गेस करना पड़ता था कि कौन से, मतलब इसके पैरामीटर्स है, क्या नाम है एंड ऑल दिस ब्ला ब्ला ब्ला। तो 0.4 में क्या बोला है कि आपको अगर रजिस्टर रिप्लाई यूज करना है तो सबसे क्या बेस्ट तरीका है कि इनका बेस चैट एजेंट है ना, आप इसको इनहेरिट कर लीजिए, ठीक है, और इनहेरिट करके आप उसका ऑन मैसेज आप कॉल कर दीजिए। सो नाउ यू कैन सेम फंक्शनलिटी आप अचीव कर पाओगे इसमें भी। तो जैसे ये बोल रहे हैं, रेदर देन गेसिंग व्हाट द रिप्लाई फंक्शन डज,
ऑल इट्स पैरामीटर एंड व्हाट द पोजीशन शुड बी। मतलब अब कैसा होगा, एक रिसिपिएंट है, एक मैसेज है, एक सेंडर है, कॉन्फ़िग है, राइट। अब यहाँ से जब वो भेजेगा तो उसको गेस करना होगा, राइट, रिप्लाई फंक्शन को कि क्या ऑर्डर है एंड ऑल दिस। इसको करने के लिए इन्होंने सिंप्लीफाई किया है कि आप एक कस्टम एजेंट बना सकते हो जहाँ पे आप ऑन मैसेज, ऑन रीसेट एंड ऑन प्रोड्यूस मैसेज को ओवरराइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर। Got it. जैसे देखिए इन्होंने क्या किया, कस्टम चैट के अंदर ऑन मैसेज में क्या बोला है, कुछ भी आए यहाँ पे कस्टम एजेंट में रिस्पॉन्ड कर दे, बस कस्टम रिप्लाई, दैट्स इट, और जो उसका नाम है। बट ये तभी ही लगेगा जब हमें कस्टम कॉन्वर्सेशंस को एनेबल करना है, वरना बेसिक तो ऑटोजन ने प्रोवाइड किया हुआ है, राइट? आई थिंक, बेसिक कॉन्वर्सेशन पैटर्न। हाँ आई थिंक बेसिक। और अगर आपको नेस्टिंग करना है, फॉर एग्जांपल क्या करना चाहते हो, अभी जैसे दो तरीके, थोड़ा एडवांस हो जाएगा बट लेट्स सी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नीचे एक सीक्वेंस में कुछ एजेंट्स रन हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रुप चैट पे रन हो रहा है, ठीक है। अब तुम इसके ऊपर नेस्टिंग करना चाहते हो कि इन दोनों के ऊपर मैं दो एजेंट बना और इन दोनों को मैं रन कर पाऊँ एक के बाद एक, लेट्स से ऐसा हुआ हो सकता है, राइट। तो फिर हम उस टाइम क्या करेंगे कि उस टाइम फिर क्या किया जा सकता है, ऐसे कस्टम नेस्टेड एजेंट बनाया जा सकता है। और यहाँ पे जब ये ऑन मैसेज पे ना नॉर्मल रिस्पॉन्स करने की जगह इसके पूरे मेथड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो पूरा एजेंट लेके राउंड रॉबिन है या ग्रुप चैट है पूरा एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। तो दैट इज द यूज ऑफ, जैसे पहले याद है तेरे को रजिस्टर्ड नेस्टेड फंक्शन आता था, उन्होंने रजिस्टर्ड नेस्टेड फंक्शन अब हटा दिया है। की जगह आप क्या कर सकते हो कि अगर आप नेस्टेड चैट बनाना है तो आप एक नेस्टेड चैट बनाइए, यहाँ पे ऑन मैसेज को क्या कीजिए कि आप पूरा का पूरा ये जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप को पास कर दीजिए और यहाँ के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और जो भी उसका रिस्पॉन्स रहेगा दैट विल बी आउटपुट, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे भी तो डायरेक्ट रिटर्न कर दे रहा है, राइट। तो फिर हम नेस्टिंग लेवल्स अचीव कर सकते। सो दीज आर द डिफरेंट वेज, बट हाँ आइडली आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके लिए सोसाइटी ऑफ माइंड इन्होंने बहुत अच्छा बना के दिया हुआ है, तो ये लिखना नहीं पड़ता, इज मच इजियर रैपर टू यूज, बट दिखेगा नीचे। व्हाट्स नेक्स्ट रोहन भाई? नेक्स्ट है सेव एंड लोड एजेंट स्टेट, ठीक है। सेव एंड लोड एजेंट स्टेट का मतलब क्या होता है कि 0.2 पे हमारे पास कोई तरीका नहीं था, राइट, एजेंट स्टोर को, एजेंट के स्टेट को सेव करने का या लोड करने का। आई थिंक ये भी यही बोल रहा है, राइट। इन V2 देयर इज नो बिल्ट इन वे टू सेव एंड लोड एन एजेंटिक स्टेट, यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट योरसेल्फ बाय एक्सपोर्टिंग एट्रीब्यूट ब्ला 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 एंड इंपोर्टिंग इन बैक थ्रू द चैट मैसेज। यस, गॉट इट। मतलब किसी तरीके से हम हमारे एजेंट्स का जो पिछला काम किया हुआ था वो स्टेट को कहीं पे स्टोर नहीं कर पा रहे थे, कुछ टाइप की मेमोरी नहीं थी वहां पे इन 0.2। अब क्या हुआ है रोहन भाई, 0.4 में ऐसा क्या बदलाव आया है? अब क्या किया 0.4 में, उन्होंने एक सेव स्टेट और एक लोड स्टेट नाम का मेथड यूज किया है जो आप यूज कर सकते हो, और आई थिंक एक रीसेट स्टेट भी है, ठीक है। वो कैसा हुआ है देखो, यहाँ पे सबसे पहले मॉडल क्लाइंट बनाया, फिर उसके बाद ये असिस्टेंट बनाया नॉर्मल, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स अवेट करवाया असिस्टेंट ऑन मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया कि देख अब जो हमने असिस्टेंट बनाया है उस असिस्टेंट के अंदर एक मेथड दिया गया है सेव स्टेट करके, तो आपका सेव कर देगा स्टेट, ठीक है। और फिर उसको उन्होंने Dump डिस्क किया पे जेसन में डंप किया है। कूल मैन, वेरी Correct. कूल। और फिर आप उसको लोड भी कर सकते हो नेक्स्ट साइटेशन के लिए। मतलब इट्स द कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री दैट वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली मेंटेन। और फिर उसके बाद आप फिर से यहाँ पे असिस्टेंट डॉट लोड स्टेट कर सकते हैं, फिर से कैरी ऑन द चैट करवाया जा सकता है, फिर से लोड कराया जा सकता है। तो इसका प्रोडक्शन में अगर मुझे ये करना होगा तो ये मैं सेव स्टेट करूंगा और ये जेसन को कोई डीबी में रख दूंगा। हाँ, ये तो यहाँ नहीं करना चाहिए, राइट, कहीं और होना चाहिए। तो नॉर्मल मेथड है, यू डिस्क पुट पे इट नहीं। एनीवेयर। ओके। और फिर जब जब वापस लेट्स से यूआई पे रिज्यूम एजेंट ऐसा कुछ बटन होगा तो जब वो बंदा बटन दबाएगा तो ये वो जेसन लेके आएगा और काम वहीं से शुरू करेगा, ऐसा कुछ। करेक्ट, यस। तो उसने क्या किया देख, पहले उसने पहला वाला जो कॉल किया था उसने हेलो करके, उसका जो स्टेट आया उसको हमने सेव कर लिया, उसके रिस्पॉन्स के स्टेट को, राइट, और उसको हमने जेसन में डंप कर दिया, इज द फर्स्ट थिंग। फिर क्या किया हमने, फिर से उसको वापस लोड किया उस स्टेट को, और नेक्स्ट अवेट असिस्टेंट, और फिर से उसको लोड करने के बाद हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेव किया था और यहाँ पे हम उसको लोड कर सकते हैं, और फिर से कॉल किया असिस्टेंट को। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये पहली बार कॉल बना तो और ये दूसरी बार कॉल हुआ तो उसके पास तब वो स्टेट नहीं गया था लास्ट वाले का, लेकिन जब थर्ड बार कॉल किया हमने तो इसको लोड कर दिया था स्टेट, तो उसके पास पुराने वाला भी स्टेट चला गया। प्ले स्टेट से लेके आया वो और लोड कर डाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा यूजफुल फीचर ऑटोजन 0.4 के पास है, सेविंग स्टेट्स एंड लोडिंग एजेंट स्टेट्स। बहुत हाँ, बढ़िया। तो कैसा कर सकते हैं, तो देखो कैसा, अभी फॉर एग्जांपल एक हमने टीम बनाई, ठीक है, और राउंड रॉबिन है, लेट्स से एक राइटर है एजेंट है, एक रिव्यूअर एजेंट है, सॉरी बहुत ज्यादा ही गंदा बना दिया, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है वो पेन खरीदना पड़ेगा। एक हमारे पास एक राइटर एजेंट है, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्रिटिक एजेंट है और तीसरा रिव्यूअर एजेंट है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, लेट्स अज्यूम कि ये राउंड रॉबिन में
सीक्वेंशियल चैट अभी तक हम 0.2 पे ही है, राइट? तो लेट्स अज्यूम कि 0.4 में सीक्वेंशियल चैट ऐसा कुछ है नहीं, उसके लिए हम लोग राउंड रॉबिन यूज करते हैं, ये डिफरेंस है। तो लेट्स से कि राउंड रॉबिन में कॉल हो रहा है, राइट? सबसे पहले राइटर को आया, राइटर ने राइट किया, फिर क्रिटिक ने क्रिटिक दिया और रिव्यू दिया। अब जैसे ही पूरा स्टेट कंप्लीट होगा, मैं क्या करूंगा, इस सेव स्टेट करके इसका जो जेसन आया है उसको मैं सेव कर लूंगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में कैसा हो सकता है, मुझे चाहिए होगा तो मैं स्टेट को वापस लोड कर सकता हूँ और एज ए कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ, जैसे तो फिर से रीरन कर सकता है वो, ये इंटरेस्टिंग। उसके नीचे क्या रोन भाई, टू एजेंट चैट, आ जाओ मुद्दे पे। फेवरेट नसार भाई, एक सेकेंड ना, मैच देखता हुआ आया, ये 8 हो गया, ये बॉय इंडिया जीत रही है, आउट। इसलिए तो जनता वापस आ रही है ब्रो, जनता मैच देखने चली गई थी। केन विलियमसन जी, हाँ भाई, वे सब मैच देख रहे होंगे, अभी तू ही है, हम दोनों ही एआई कर रहे हैं। हम दोनों ही AI कर रहे हैं भाई। मुझे क्या लग रहा है पता है सर भाई, 2 हफ्ते के लिए हमको सैटरडे को स्ट्रीम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लास्ट नेक्स्ट 3 वीक में हर संडे मैच है। ठीक है, हम सैटरडे को कर सकते हैं, कोई दिक्कत ये नहीं है। कि अब तो सेमीफाइनल एंड फाइनल्स है। उनको भी पता है ना कि अरे यार कॉपीराइट ना मार दे, मैं वापस ला जाता हूँ अपने पेज। अरे स्कोर देखने पे थोड़ी ना कॉपीराइट लगता है भाई। क्या पता मार दे भाई, मुझे नहीं पता, चलो ठीक है। लेट्स गो टू द टू एजेंट चैट। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज टू एजेंट चैट, राइट? एक मिनट पानी पी लेता हूँ फिर देखेंगे। ठीक है, तब तक मैं पढ़ता हूँ। इन 0.2 यू कैन क्रिएट टू एजेंट चैट फॉर कोड एग्जीक्यूशन एज फॉलोज। एक असिस्टेंट एजेंट बना दिया, एक यूजर प्रॉक्सी एजेंट बना दिया। यूजर प्रॉक्सी एजेंट को तुमने बता दिया भाई कोड एग्जीक्यूशन का एक्सेस है तुझे, कोड एग्जीक्यूशन करते बैठ। फिर 0.4 में आके हमने देखा, टू गेट द सेम बिहेवियर यू कैन यूज एन असिस्टेंट एजेंट और एक कोड एग्जीक्यूटर एजेंट करके अलग है, टुगेदर इन अ राउंड रॉबिन ग्रुप चैट। तो दो एजेंट है, असिस्टेंट है, कोड एग्जीक्यूटर है। असिस्टेंट है हेल्पफुल असिस्टेंट जो राइट करता है पाइथन कोड, और कोड एग्जीक्यूटर वो है जो कोड को एग्जीक्यूट करता है। और टर्मिनेशन है मैसेजेस, टर्मिनेशन कंडीशन आ चुकी है, ओके। और फिर एक ग्रुप चैट बनाया है जो कि राउंड रॉबिन ग्रुप चैट है रोन भाई। इसके अंदर हमने डाल दिया है असिस्टेंट को और कोड एग्जीक्यूटर को। तो आइडिया क्या है गाइस, कि अभी हमने थोड़ा टाइम पहले भी देखा था, राइट, हमारे वाले कोड में भी, कि जब हमने 0.2 पे थे, जैसे कि हम 0.2 पे थे, तो हमने एक कोडर एजेंट बनाया था और एक यूजर प्रॉक्सी दिया था, और यूजर प्रॉक्सी बस यूज हो रहा था इसको कुछ तो मैसेज देने के लिए, राइट? तो यहाँ पे इन्होंने सेम चीज क्या किया है कि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले मॉडल क्लाइंट बनाया है, राइट? उसके बाद इन्होंने 2 एजेंट बनाए हैं, एक असिस्टेंट एजेंट बनाया है, कोड एग्जीक्यूटर बनाया है, ठीक है? तो ये कोड एग्जीक्यूटर एजेंट है, ये एक नया टाइप का एजेंट है जो हमने अभी तक 0.2 में नहीं देखा था। पहले क्या करना पड़ता था, असिस्टेंट एजेंट ही एज ए कोड एग्जीक्यूटर भी बिहेव करता था, करेक्ट? क्योंकि उसके पास एक्सेस रहता था कोड एग्जीक्यूट करने का। तो यहाँ पे अब उन्होंने उसको एक अलग एजेंट ही बना दिया है जो कि कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, असिस्टेंट क्या करेगा कि राइट ऑल द कोड इन पाइथन, और ये एक्चुअली में उसको एग्जीक्यूट करेगा इस गिवन कोड को, समझ रहा है? तो यहाँ पे कैसा होगा, और फिर अभी तक हम क्या देखते थे कि जो टर्मिनेटिंग मैसेज हमको लिखना पड़ता था, राइट? तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता था, एक लैम्डा फंक्शन इज टर्मिनेटिंग लिखना पड़ता था, रिमेंबर 0.2 में, और एक लैम्डा फंक्शन लिखना पड़ता था। तो उसके लिए अब उन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 टाइप के कंडीशंस एक्सपोज किए हैं। एक किया है टेक्स्ट मेंशनिंग और मेंशन टर्मिनेशन एंड मैक्स मैसेजिंग टर्मिनेशन। अब इन दोनों का क्या मतलब है कि अभी तक हमने 0.2 पे देखा था कि आप मैक्स टर्न डिफाइन करते थे, राइट? तो दिस इज नथिंग बट द मैक्स टर्न, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और हम क्या करते थे कि इस टर्मिनेटिंग में एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन करते थे, रिमेंबर? तो ये वो है टर्मिनेटिंग वाला। अब हमको पूरा लैम्डा फंक्शन में जा करके स्ट्रिप करो एंड ऑल दिस करो, वो सब नहीं करना होता। और ये और कंडीशन है क्या कि अपन ये में से कोई भी। तो जो रीच कर जाए पहले, या तो 10 राउंड हो जाए एजेंट्स के बीच में कॉन्वर्सेशन, या पहले टर्मिनेट आ जाए तो टर्मिनेट कर दे मुझे, इज व्हाट इट इज सेइंग। एंड यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने एक असिस्टेंट बनाया, एक कोड एग्जीक्यूटर बनाया, और कोड एग्जीक्यूटर को मॉडल क्लाइंट नहीं दिया गया है क्योंकि उसको किसी काम का नहीं है मॉडल क्लाइंट, तो इट डजंट हैव एलएलएम फंक्शनैलिटी। और राउंड रॉबिन यूज किया है। तो राउंड रॉबिन क्या है कि 0.2 पे हमारे पास सीक्वेंशियल चैट हुआ करते थे, राइट? तो अब सीक्वेंशियल चैट्स को हटा दिया गया है, उसके अगेंस्ट अब सब कुछ क्योंकि इवेंट ड्रिवन हो चुका है, तो एवरीथिंग इज ए ग्रुप चैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? चाहे वो स्वान हो, या फिर सेलेक्टिव ग्रुप चैट हो, या फिर मैग्नेटिक वन हो, या फिर राउंड रॉबिन हो, ये सारे के सारे अब मतलब क्या बोलूं कि सब ग्रुप चैट ही फॉलो करते हैं। तो राउंड रॉबिन का एक्चुअली में क्या मतलब है, आई थिंक जैसा सबको पता ही होगा, राइट? कि अगर ये क्यू है तो इसमें अगर ए बी सी है, तो इसका क्या मतलब होगा, सबसे पहले ए एग्जीक्यूट होगा, फिर बी एग्जीक्यूट होगा, फिर सी एग्जीक्यूट होगा, राइट? और फिर से ये ए एग्जीक्यूट होगा, बी एग्जीक्यूट होगा, सी होगा, फिर बी होगा, ए होगा, जब तक टर्मिनेटिंग कंडीशन या फिर मैक्स टर्न अप राउंड रॉबिन चल रही है, तब तक राउंड रॉबिन चलता रहेगा। तो ये एक तरह से आपको सीक्वेंस ही दे रहा है, करेक्ट? कि आप एक ग्रुप बनाइए और उसको सीक्वेंस के थ्रू जैसा ही रन हो रहा है दिस राउंड रॉबिन, व्हाट वी आर दे आर ट्राइंग टू।
तो यहाँ पे ग्रुप चैट बन गया उस राउंड रॉबिन से, और ग्रुप चैट को हमने रन स्ट्रीम कर दिया। आप चाहो तो आप स्ट्रीम को रन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली इट विल गोना यूज रन स्ट्रीम ओनली। और एक उन्होंने नया बनाया है कंसोल पे प्रिंट करने के लिए।